हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के क्रम में जो नेम रिएक्शन आज हम कराने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेईई का एग्जाम हो या अदर कोई स्टेट पीजीटी हो या सेंट्रल पीजीटी लाइक जीआईसी, एनवीएस और केबीएस हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन है हमारी रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन, जिसको रीमर-टाइमन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको रीमर-टाइमन बोलते हैं, कुछ रीमर-टीमन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को आज हम कराने वाले हैं। ये रिएक्शन होती क्या है, तो पहले इस रिएक्शन के बारे में बताएं। जो देखो रीमर-टीमन रिएक्शन है, ये रीमर-टीमन जो है इसमें ये एक्चुअली साइंटिस्ट नेम है, ठीक है। और जो रीमर-टीमन रिएक्शन होती है वो फिनोल द्वारा दी जाती है, यानी कि फिनोल जो कंपाउंड होता है वो रीमर-टीमन रिएक्शन देता है। इस रिएक्शन में फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करता है एल्कली की प्रेजेंस में। रिएक्शन आपकी लगभग 340 केल्विन पर होती है या 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर होती है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन में हम देखो क्या ले रहे हैं। सबसे पहले फिनोल, ये क्या लिया गया, ये एक फिनोल लिया गया है। फिनोल क्या लिया हमने, फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH जो होता है ये क्या होता है, ये फिनोल होता है, यानी कि एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है। इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है CHCl3 से, CHCl3 से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, प्लस 2NaOH से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। कितने टेम्परेचर पर कराई जाती है ये कराई जाती है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, या हम ये कह दें 340 केल्विन पर नियर अबाउट कराई जाती है। तो इसमें होता क्या है, समझिएगा रिएक्शन को जरा ठीक से। होता क्या है, देखिए यहां से एक Cl और यहां से एक Na, क्या बन गया है, यहां से निकल गया है NaCl। अब देखिए अगर यहां की बात करते हैं तो यहां जो कंपाउंड बचा है वो बचा CHCl2, और यहां पर क्या बचा है, एक Na और 2 OH। तो अब क्या होगा, यहां से देखिएगा जो आपके OH हैं दोनों के दोनों OH यहां से निकलेंगे। ये OH, एक H कहां से, OH वाला H, और एक H निकलेगा आपकी बेंजीन की इस पोजीशन से, यहां से, ठीक है। यहां से भी क्या निकलेगा, एक H निकलेगा। आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन के हर कोने पे क्या होता है, एक H होता है। जहां भी कॉर्नर आएगा बेंजीन का वहीं पे क्या होगा, एक H होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। तो यहां से क्या होगा, आपका जो ये वाले आपके क्या थे, यहां से दोनों OH थे, यहां का एक H और यहां का H, तो 2OH और 2H मिलके क्या निकाल देंगे, यहां से 2H2O। अब देखिए चीजें बची क्या क्या हैं। देखो यहां पर ऊपर चार्ज आ गया है निगेटिव, यहां से क्या निकल गया है, H पॉजिटिव निकल गया है, तो यहां भी निगेटिव। यहां पर बचा हुआ है CHCl2 और यहां पर बचा हुआ है खाली एक Na, यानी कि Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव कहां पर अटैक करेगा, Na पॉजिटिव वहीं पर अटैक करेगा जहां पर ऊपर निगेटिव चार्ज है, यानी कि यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा ONa आ गया, और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, CHCl2, यहां पर आ गया है CHCl2। क्लियर है यहां तक सब कुछ। देखिए इसमें से क्लोरोफॉर्म में से ये जो कंपाउंड था आपका क्लोरोफॉर्म, क्या था ये, क्लोरोफॉर्म था। तो क्लोरोफॉर्म में से बस एक Cl निकला है जो Na के साथ गया है और इसने NaCl बनाया है। अब क्या होगा, यहां से आगे क्या होने वाला है, ये 2NaOH से रिएक्शन करेगा, 2NaOH से फिर से रिएक्शन करेगा। अब 2NaOH से रिएक्शन करने से होगा क्या, यहां से दोनों के दोनों Na और यहां से दोनों के दोनों Cl क्या बना लेंगे, 2NaCl। फिर से यहां से क्या निकला, 2NaCl निकल गया है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से NaCl निकलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहां पर तो आपका ONa वैसे का वैसा ही रहेगा और यहां पर आ जाएगा CH
OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहां से बनके तैयार हो गया है। दोनों के दोनों NaCl निकल गए हैं, देखो मतलब यहां से दोनों Cl और यहां से दोनों Na, तो क्या निकला 2NaCl यहां से बाहर हो गया है। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, यहां से जैसे ही इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, जैसे ही इसको हीट किया जाएगा तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। देखिए यहां पर क्या है, 2OH है। सपोज दैट ये रहा आपका क्या है, OH और OH। अब OH OH में से अगर H2O निकल जाता है तो बचता क्या है, खाली O बचता है। ठीक है, खाली O बचेगा, CH पहले से है वहां पर। तो इसके बाद क्या होगा, यहां पर OH तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये रहा OH और यहां बन जाएगा CHO। ठीक है, OH नहीं था ऊपर, ONA था, सॉरी, ONA और CHO। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे डाइल्यूट HCl से। जैसे ही HCl से रिएक्शन होगी तो ये वाला आपका Na और ये वाला Cl, यहां से NaCl फिर से निकल जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहां पर तो आ गया CHO और यहां पर आ गया OH। नेम क्या हो जाएगा, अगर नेम की बात करते हैं तो नेम होगा इसका सैलिसिल एल्डिहाइड। नेम क्या होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, SALICILALDE सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड आपका कंपाउंड बना है। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, फिर से समझाते हैं इसको क्या क्या हुआ है। सबसे पहले फिनोल लिया गया। फिनोल की रिएक्शन 1 मोल से कराई गई अल्कोहल के और 2 मोल से कराई गई NaOH के। NaOH की जगह KOH भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अल्कली से रिएक्शन कराई जा रही है। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हुई, आगे जो बना वो बना बेंजीन के ऊपर, तो ONA आ गया और आगे आया CHCl2। इसकी हमने फिर से किससे रिएक्शन कराई, 2NaOH से रिएक्शन कराई। जैसे ही 2NaOH से रिएक्शन हमने कराई तो आपको यहां मिला CHOH का होल ट्वाइस। इसके बाद इसको जैसे ही हीट किया गया तो क्या रिमूव हुआ, वाटर। वाटर रिमूव होने से आपका ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। फिर इसका कर दिया गया है हाइड्रोलिसिस, तो बन गया है सैलिसिलिक एसिड। तो एक रिएक्शन तो ये होती है जो आपकी किससे कराई गई है, जो कराई गई है क्लोरोफॉर्म से। ये क्या था, ये था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से एक रिएक्शन कराई गई है ना। अब इसकी दूसरी रिएक्शन कैसे कराई जाती है, एक और रिएक्शन होती है जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं सैलिसिलिक एसिड बनता है। उसमें क्या होता है, चलिए दूसरी रिएक्शन को दिखाते हैं आपको क्या क्या होने वाला है दूसरी रिएक्शन में। तो इसकी जो दूसरी रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा, उसमें आपकी सेम रिएक्शन होगी जैसे यहां थी। ठीक है, क्या लिया गया, सबसे पहले फिनोल लिया गया, ये रहा फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किससे कराई गई, अब की बार कराई गई है CCl4 से। CCl4 का नाम होता है पायरीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन फिर किससे कराई गई, 2NaOH से। सेम रिएक्शन होगी जैसे पीछे हुई थी। टेम्परेचर भी वही रहेगा। टेम्परेचर क्या था आपका, टेम्परेचर आपका रहेगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई। अब देखिए यहां क्या क्या होगा, यहां से क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले तो वही होगा जो वहां हुआ था, यहां से एक Cl और यहां से एक Na, क्या निकल गया, NaCl। ठीक है, क्या निकल गया है, CCl4 में से क्या निकल गया है, एक Cl निकल गया है और यहां से एक Na, क्या बन गया है, NaCl। अब यहां क्या बचा होगा, यहां बचा होगा CCl3 और यहां बचा होगा एक Na और 2 OH। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, यहां से दोनों के दोनों OH, क्या लिए गए यहां से दोनों के दोनों OH, और एक H यहां से और एक ये बेंजीन का H यहां से। ठीक है, इस जगह से जब ये H लिए गए हैं तो फिर क्या बना होगा, यहां से भी बन गया होगा फिर से 2H2O, जैसे ऊपर बना था, क्या बन गया 2H2O। ठीक है, 2H2O ये बन गया है, यहां से क्या निकल गया है, 2H2O निकल गया है। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है,
प्रोडक्ट देखिए, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर तो हो गया है ONA जैसे पहले हुआ था ऊपर वाली रिएक्शन में, और यहां पर बचा हुआ कंपाउंड क्या था, CCl3। यहां पर क्या आ गया, CCl3, क्योंकि यहां देखो कंपाउंड जो बच रहा था वो बच रहा था CCl3, एक इसका Cl चला गया था NaCl में, Na भी कितना बच रहा था, एक ही बच रहा था क्योंकि एक NaCl में चला गया है, दोनों के दोनों OH कहाँ आ गए हैं, वाटर में आ गए हैं, यहाँ का भी H निकल गया, यहाँ का भी H निकल गया है। अब जब इसमें आगे रिएक्शन कराते हैं तो आगे रिएक्शन क्या होगी, आगे रिएक्शन फिर वैसी होगी जैसे पिछली बार हुई थी। किससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ NaOH से कराई थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार NaOH जो लेंगे वो 3 लेंगे। NaOH उतने ही लेने होते हैं जितने यहां Cl होंगे। तो ये देखिए तीनों के तीनों Cl और ये तीनों के तीनों Na, क्या निकाल देंगे, ये इस बार क्या निकाल देंगे यहां से 3NaCl, 3NaCl इस बार यहां से निकल जाएगा। जैसे ये 3NaCl निकलेगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना होगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर तो ONA चल ही रहा है आपका ONA, और यहां पर आ जाएगा COH का होल थ्राइस, COH का होल थ्राइस। ठीक है, अब यहां से जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, हीट किया जाएगा, जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा, आपके OH कितने हैं, अगर यहां OH की बात करते हैं तो 1 OH, 2 OH और 3 OH, 3 है ना OH, तो यहां से क्या निकल गया, सपोज दैट यहां से क्या निकल गया है, यहां से निकल गया है पानी, यानी कि H2O निकल गया है, तो क्या बचा, OOH बचा। क्या निकल गया यहां से, वाटर रिमूव हो गया है, तो क्या बचा होगा OOH, यानी कि कंपाउंड जो बनेगा आगे आपका वो क्या बनेगा, वो बनेगा ONA, और यहां पर क्या आ जाएगा COOH। देखो C तो पहले से ही था और यहां से क्या बच गया था, OOH बच गया था, तो क्या बन गया COOH, ये बन गया है। ठीक है, अब यहां से क्या कराया जाएगा, जैसे ऊपर कराया था हमने, क्या करा देंगे इसका, अब हम इसका करा देंगे यहां से हाइड्रोलिसिस, किससे, डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट HCl। जैसे ही डाइल्यूट HCl से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से Na और यहां से Cl, क्या निकल जाएगा, NaCl यहां से भी निकल जाएगा, और ऊपर आ जाएगा OH, ऊपर क्या जुड़ जाएगा आके आपका OH, OH, और ये क्या है COOH, यहां तो था ही। इसी को जो बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, इसका नेम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखो ऊपर की रिएक्शन में क्या बना था, एक एल्डिहाइड बना था हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और नीचे वाली रिएक्शन में क्या बना आपका, एक एसिड बना है हाइड्रोक्सी एसिड, यानी कि OH ग्रुप के साथ एसिड। अब जो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, इसका बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, बहुत रिएक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी वो रिएक्शन है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, वही आपको बताने जा रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आपका क्या होता है, एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन बनाने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, सेलोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही रिएक्शन आपको अब बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन बताते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में मतलब जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड से आप एस्प्रिन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं, एस्प्रिन, ASPIRINE। पहला टॉपिक क्या लिया हमने यहां से, एस्प्रिन। सबसे पहली बात तो एस्प्रिन होता क्या है, ठीक है, एस्प्रिन होता क्या है। अगर एस्प्रिन की बात करते हैं तो एस्प्रिन एक ड्रग है, और कैसी है, एंटीपायरेटिक है। अब एंटीपायरेटिक क्या होती हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती हैं, कम करती हैं। क्या काम होता है इनका, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर या लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को जो दवाइयां लो करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स।
अब ये एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ एक और काम करती है। दूसरा काम कौन सा है इसका? वो है एनाल्जेसिक का। ANALGESIC, एनाल्जेसिक का काम भी करती हैं। अब एनाल्जेसिक क्या होती हैं? एनाल्जेसिक होती हैं जो पेन रिलीफ होती हैं। क्या करती हैं ये? पेन रिलीफ। पेन रिलीफ जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक, जो दर्द से छुटकारा देते हैं। अब देखिए ये बनती कैसे है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा मेन पर्पज है ये टॉपिक यहां पढ़ाने का, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इनके फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो जो आपका सैलिसिलिक एसिड था, अभी आपको सैलिसिलिक एसिड पढ़ाया था, ऊपर OH और यहां COOH। इसकी रिएक्शन आप करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करा दें? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO OCO और CH3। या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें या एसिटिल क्लोराइड से करा दें, मतलब इसका एसिटाइलेशन कराना है। मेन बात यह है, अगर इसका एसिटाइलेशन करा देते हैं तो आपका क्या होता है, ये यहां वाला H, ये वाला H और ये पूरा कंपाउंड निकल जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। और जो आपका प्रोडक्ट बनता है आगे, वो बनता क्या है कि बेंजीन जो होगी, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आपका OCO-CH3 और यहां पर रहेगा COOH। ठीक है, प्लस प्लस आपको पता लग ही गया है, प्लस जो कंपाउंड बना है, प्लस बन गया है CH3COOH, CH3COOH ये बन गया है। ठीक है, प्लस में यही जो कंपाउंड है आपका, कौन सा वाला? ये वाला, इसी को बोला जाता है एस्प्रिन। यही क्या है आपका? एस्प्रिन है। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसी को क्या बोला जाता है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है। और इसी का नाम क्या है? एस्प्रिन है। कैसी दवाई है ये एक एनाल्जेसिक भी है और एक एंटीपायरेटिक्स भी है। तो बेंजोइक एसिड का जो यूज किया जाता है, सॉरी ये जो था सैलिसिलिक एसिड का जो यूज किया जाता है वो आपका एस्प्रिन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एसिटॉक्सी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जो एक एनाल्जेसिक है और एक एंटीपायरेटिक है। अब दूसरी यहां से लेते हैं, दूसरा किसमें इसका यूज किया जाता है? दूसरा इसका यूज किया जाता है सैलोल में। तो नंबर 2 जो आपका है वो क्या है? सैलोल। नंबर 2 जो आता है यहां से वो क्या आता है? सैलोल। अब ये सैलोल होता क्या है? ठीक है, सैलोल क्या होता है? ये एक एंटीसेप्टिक है। अगर सैलोल की बात करते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। और कैसी है? इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। ठीक, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है। नाम जो होता है इसका फिनाइल सैलिसिलेट होता है। अगर दूसरे नाम की बात करते हैं तो क्या होता है? फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल SALICYLATE, फिनाइल सैलिसिलेट होता है। बनता कैसे है? बनना तो हमें इसका भी देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है, बेंजीन पर OH और यहां COOH, इसकी जो रिएक्शन कराई जाती है वो कराई जाती है फिनोल से। इसकी रिएक्शन किससे करा दें? फिनोल से, यानी कि C6H5OH से। इसकी रिएक्शन C6H5OH से जो कराई जाती है वो कराई जाती है किसके प्रेजेंस में? POCl3 की प्रेजेंस में।
POCl3 के प्रेजेंस में ये करता क्या है, देखिए यहां से ये क्या निकलेगा OH और यहां क्या निकलेगा H, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही ये वाटर निकलेगा तो आगे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर तो वैसे का वैसे ही रहेगा OH और यहां पर क्या हो गया है COOC6H5, COOC6H5। इसी का जो नाम होता है, इसी को नाम दिया जाता है सेलोल। और क्या होता है, ये एक इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो बनाई जाती है आपकी किससे, आपके सैलिसिलिक एसिड से वो बनाई जाती है सेलोल। ठीक है, पहली क्या चीज बनाई जाती है, एस्प्रिन बनाई जाती है। नेक्स्ट एक और बताएंगे, इसका एक जगह और यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या, इसका एक और जो यूज होता है थर्ड वन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसका नाम है। इसको क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है। किस में यूज होता है इसका, इसका यूज होता है परफ्यूम में। किस में यूज होता है, इसका यूज होता है किस में, परफ्यूम में। परफ्यूम में। और कैसे होता है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एक फ्लेवर की तरह इसका यूज किया जाता है। दूसरा नाम क्या होता है इसका, अगर नाम की बात करते हैं तो एक और जो नाम होता है इसका वो होता है मिथाइल, मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट। रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन बिल्कुल इसी के जैसी होगी जैसी सेलोल में हुई थी, बस थोड़ा सा यहां डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहां जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई जाएगी, सैलिसिलिक एसिड की यहां रिएक्शन जो कराई जाएगी वो मिथेनॉल से कराई जाएगी, यानी कि CH3OH से। जब इसकी CH3OH से रिएक्शन कराई जाएगी तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिफ्लक्स करने पर ही बन जाएगा। मात्र यहां क्या करना है, आपको रिफ्लक्स करना है। क्या करना है, रिफ्लक्स। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां का OH और यहां का H। यहां भी क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाएगा, वाटर का निकल जाएगा। और जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर बेंजीन के ऊपर तो OH वैसे का वैसे ही रहना है, OH, और यहां पर क्या हो जाएगा COOCH3, यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपका बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या बताया आपको कि जो रीमर टाइमन रिएक्शन होती है, रीमर टाइमन रिएक्शन होती कौन सी है, ठीक है, रीमर टाइमन रिएक्शन कौन सी होती है और कौन कौन सी रीमर टाइमन रिएक्शन होती हैं। जो रीमर टाइमन रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड, ये कहां कहां काम आता है, यानी कि सारे यूज नहीं बताए हैं इसके वो यूज बताए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमने एस्प्रिन बताया है, सेलोल बताया है आपको और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बताया है, ये इन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर बनते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको बता दिए गए हैं। अब एक वीडियो जो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा वो मिलेगा रीमर टाइमन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है। अगर इसी वीडियो में आपको रीमर टाइमन रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दी जाएगी तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। या इसमें जो रीमर टाइमन रिएक्शन है इसमें अटैकिंग स्पीसीज आपकी कौन सी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल जाए।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।